हमारे साथ है डीएड के छात्र हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे क्या चीज को लेकर के विज्ञापन सौंपे हैं, क्या चीज को लेकर के आज आप विज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग जो बीएड विवाद चल रहा था तो हाई कोर्ट से हम लोग जीते हैं। हाई कोर्ट से बोला गया था 6 सप्ताह के अंदर डीएड को ज्वाइनिंग दीजिए। उसके खिलाफ बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से भी उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा और पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी 1 साल लगातार लड़ाई लड़ने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर हमारे डीएड के पक्ष में आया है और ऑर्डर दिया गया है कि डीएड को ज्वाइनिंग दीजिए करके। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक मतलब डिसीजन सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है और हम लोग 4000 की संख्या में हैं। 1 साल से हमारे काउंसलिंग होने के बाद भी हम आज बेरोजगार भटक रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर है, इसमें 6 सप्ताह में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीत गए हैं तो नियुक्ति का हम मांग कर रहे हैं। हमारे जगह 1 साल हो गया बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे दिए हैं। हम बेरोजगार मानसिक रूप से हम भटक रहे हैं, हमारी जगह सैलरी उनको मिल रहा है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार से निवेदन है जल्द ही न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए हमें नियुक्ति दीजिए, क्योंकि हम मानसिक रूप से त्रस्त हैं। क्योंकि 1 साल हम रोजी मजदूरी करके केस लड़े हैं और जीते हैं, तो हम नियुक्ति दीजिए। बीएड वाले कम से कम सैलरी पा के लड़े हैं। नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो क्या करेंगे आप? आगे फिर हम आंदोलन करेंगे। हाँ, आंदोलन करेंगे और हम नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ निगेटिव प्रभाव पड़े, इसलिए हम शांतिपूर्वक सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द ही माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए। पहले भी आप लोगों ने कुछ प्रदर्शन किया था, उसका कुछ असर हुआ? नहीं, उसका अभी कोई हमको जवाब नहीं मिला गया है, तो हम निवेदन करते हैं जल्द ही मतलब इस पर कार्रवाई करें और हमको नियुक्ति दी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ चुका है हमारे डीएड के पक्ष में, तो डीएड को नियुक्ति देने के लिए सरकार क्यों पीछे हट रही है? डीएड को नियुक्ति दीजिए। भले शायद सरकार अगर बीएड को चाहती है तो उसको कहीं और सेव कर सकती है, समायोजन कर सकती है। हम बीएड के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। हमें न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट से, तो हमको न्याय दीजिए। उनको आप अगर चाहे तो कहीं और समायोजन करिए। सरकार बहुत बड़ी है, किसी का बुरा नहीं चाहती। तो हम बीएड के खिलाफ में बात करने नहीं आए, हम अपने न्याय के लिए आए, हम अपनी नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से भी यही शायद सरकार को कहना चाहेंगे कि हमारी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ये आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया था डीएड को 6 सप्ताह में नियुक्ति दीजिए करके, तो उस फैसले को आप बिल्कुल उसमें लागू करिए। हम लोग सिर्फ सरकार से आस कर सकते हैं और सरकार से लड़ने का फिर तो पब्लिक में कुछ है नहीं। अभी आप यहाँ पे आए हुए थे पीजी कॉलेज ग्राउंड में, तो मुलाकात हुआ सर? अब रास्ता चलते उनसे अपन ज्ञापन लेकर रखे आए थे और ज्ञापन को उनको दिए और बताए, लेकिन जो वक्त था रास्ता चलते हमने सिर्फ ज्ञापन को सौंपा बस है, उनसे बात नहीं हो पाया। हाँ जी, हम लोग और अपॉइंटमेंट के लिए 1-2 बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक के हम लोग का अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो पाया है। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मैम, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण रूप से जीत चुके हैं, तो मैं सरकार से यही आशा करती हूँ कि वे जल्द से जल्द डीएड वालों को नियुक्ति दें। धन्यवाद। अच्छा, आप एक लड़की है ना, आप एक बेरोजगार हैं, तो आपके घर में सुनने को बहुत कुछ मिलता होगा ना घर से, तो इस पर आप कैसे तरीके से आप देखते हैं इसको? अभी मेरा ना 27 मेरा एज हो गया है, अभी तक मैंने तो शादी नहीं हुआ है। तो मैं जैसे ही शादी नहीं करवाई तो मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि कब शादी करवाओगे, तो मैं अपने सेल्फ के लिए जॉब करना चाहती हूँ ताकि मेरे आगे का भविष्य। अच्छा, इतना दिनों से आप वेट कर रहे हैं नौकरी का, लेकिन अभी तक से नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है, जबकि हम लोग पूरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि डीएड को फिर उनका अधिकार मिले। बीएड वाले को सरकार चाहे तो दूसरी जगह समायोजित करे। कोर्ट का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जल्द पालन जो है जल्द से जल्द करे, यही हमारी मांग है। इसमें हजारों लोग बेरोजगार है ना, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस तरह क्या कुछ कहना चाहिए? इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग पक्ष विपक्ष की वाली बात नहीं हो रही है। हमारी बात सिर्फ इतनी है कि हमको डीएड वाले को सिर्फ न्याय दे, है नहीं। बीएड वाले को सरकार चाहे तो दूसरे पद पर समायोजित कर सकते हैं, सरकार के पास असीम पावर होती है। तो हमारी फिर यही मांग है कि कोर्ट के आदेश का पालन जो है जल्द से जल्द करें। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी इसे कुछ असर नहीं हो रहा है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? शायद सरकार ये सोच रही हो, उनके लिए सरकार से जैसे बातचीत हो रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से भी बात किए थे, तो आश्वासन दिए थे कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। तो हम लोग बीच का रास्ता देख रहे हैं। इस कारण से शायद हो सकता है कि वो लोग सोचने के लिए समय ले रहे हो कि दूसरा रास्ता निकाले, ऐसे करके। चुनाव से पहले ये लिखा गया था उसमें, है ना,
कि इतना भर्ती निकालेंगे 55 या 57,000 है ना, तो अभी तक से इसमें कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। नहीं, अभी तक भर्ती नहीं निकाला गया, वो सिर्फ वादा था, घोषणा करने के बाद भी नहीं निकाले। हम लोगों का जो चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के द्वारा जो 12,489 पद में भर्ती निकाला गया था 4 मई 2023 को, वो वाला नियुक्ति है। उसमें 12,489 में अभी 5,000 पद पर हमको नियुक्ति नहीं मिला है, जिसमें 4,000 पद में सहायक शिक्षक हमको नियुक्ति मिलना है डीएड वालों को, और 915 पद में शिक्षक का, 85 पद में व्याख्याता का। तो क्या सरकार चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र जारी किया था? अब वो सरकार ही जाने, अभी तक तो उसका कोई परिणाम हमको नहीं मिला है, और सरकार से मांग करते हैं आगामी समय में उसको जल्दी कार्रवाई करे। लेकिन अभी जो प्रक्रियाधीन भर्ती है हमारा 12,489 का, जिसमें हम सभी चयनित है, 1 साल से काउंसलिंग करा के भटक रहे हैं, तो हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए हमें आप हमारा हक, अधिकार हक दीजिए और जल्दी हमको नियुक्ति दी जाए, यही मांग है।